तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे हरकत के बारे में जिसको देखकर बहुत सारे इंडियंस गुस्सा हो गए। जहां गाइस शायद आपने मालदीव से रिलेटेड कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा सा सुना होगा सोशल मीडिया में कि बहुत सारे लोग #बॉयकॉट मालदीव्स को ट्रेंड कर रहे हैं। बट वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर कई सारे सेलिब्रिटीज भी रिएक्ट किए एंड इवेंचुअली मालदीव्स के गवर्नमेंट की तरफ से भी रिएक्शन आया। मैं सब कुछ आप लोग को बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। तो बेसिकली ये सब कुछ स्टार्ट हुआ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप आइलैंड से रिलेटेड कुछ फोटोज एंड ट्वीट्स पोस्ट करने लगे। ऑफ कोर्स वो दिखाए कि हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कितना ज्यादा सुंदर है एंड हम इंडियंस को एक बार विजिट करना चाहिए वो जगह को। वो वीडियो में बोलते हैं जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखना चाहते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। नाउ दिस इज वेरी नॉर्मल यार, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ऑफ कोर्स वो लोकल टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये तो बोलेंगे। बट कुछ मालदीव्स के मिनिस्टर्स को लगने लगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके तरफ टारगेट करते हुए ये सब बोल रहे हैं। तो एक ट्विटर यूजर अपना ओपिनियन शेयर करते हुए बोले थे कि हमको लक्षद्वीप आइलैंड्स को विजिट करना चाहिए rather than going to Maldives। तो उसके नीचे एक मालदीव्स की कोई गवर्नमेंट की ऑफिशियल थी, वो रिप्लाई करते हुए बोलती व्हाट अ क्लाउन द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विद लाइफ जैकेट। फिर एक और मिनिस्टर ये ट्वीट करते हैं द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डिल्यूजनल। वो हमारे जैसे सर्विस को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउ कैन दे बी सो क्लीन, द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। एंड एक और मिनिस्टर ये ट्वीट कर देते हैं व्हाइल मैं विश करता हूं सक्सेस फॉर इंडियाज टूरिज्म, बट मालदीव्स को ऐसे टारगेट करना गलत है। इंडिया बीच टूरिज्म में कंपीट करने के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करते हैं। और एंड में वो लिख देते हैं प्लस दिस इज योर कल्चर @नरेंद्र मोदी। एंड नीचे वो एक वीडियो शेयर करते हैं जहां पर ये लिखा हुआ था कि इन इंडिया शिटिंग ओपनली इन पब्लिक स्पेसेस इज अ पार्ट ऑफ नेशनल कल्चर। तो नॉट ओनली ये मिनिस्टर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कुछ बातें बोल रहे थे, वो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट रिमार्क्स भी पास करने लगे, जैसे कि वो परमानेंट स्मेल वाला रिमार्क। नाउ बहुत सारे इंडियंस को ये चीज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भाई ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है, ये लोग लिटरली मिनिस्टर्स है मालदीव्स गवर्नमेंट के एंड वो लोग की तरफ से ऐसा अनप्रोफेशनल बिहेवियर आ रहा है। तो ऑफ कोर्स ऐसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, #बॉयकॉट मालदीव्स। एंड लोग बोलने लगे कि भाई हमारे आइलैंड्स को ही एक्सप्लोर करो, जैसे कि #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। अब चलिए कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय कुमार ये ट्वीट किए केम अक्रॉस कमेंट्स फ्रॉम प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स फ्रॉम मालदीव पासिंग हेटफुल एंड रेसिस्ट कमेंट्स ऑन इंडियंस। आई एम सरप्राइज्ड कि ये लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट इंडिया से ही जाते हैं मालदीव्स में। हम लोग बहुत अच्छे नेबर्स रहे हैं, टॉलरेंट भी हैं, बट ये लोग अचानक से ऐसे हेट क्यों दे रहे हैं हम लोग को। मैं मालदीव्स बहुत बार गया हूं एंड मैं प्रेज भी किया हूं उसको, बट डिग्निटी फर्स्ट। अब हम सब लोग को इंडियन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, विजिट ओनली इंडियन आइलैंड्स। फिर सलमान खान भी लक्षद्वीप के बीचेस को अप्रिशिएट किए कि बहुत ही बढ़िया बीचेस है वो। श्रद्धा कपूर भी फोटो पोस्ट करके दिखाई कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा मन कर रहा है लक्षद्वीप जाने का। जॉन अब्राहम भी ये वाला ट्वीट किए एंड और भी बड़े बड़े पर्सनालिटीज लाइक सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, सारा अली खान, जानवी कपूर, ये सब लोग ट्वीट्स किए। अब इतना बड़ा ट्रेंड चला है और इतने सारे सेलिब्रिटीज आवाज उठाए हैं, ऑफ कोर्स इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा यार मालदीव्स के टूरिज्म में। तो इसके बारे में बात करते हुए अभी ये न्यू ईयर ट्वीट किए मालदीव्स मेस्ड विद इंडिया एंड इंडियंस रिस्पोंडेड इन स्टाइल, 8000 प्लस होटल बुकिंग्स कैंसल्ड, 2000 प्लस फ्लाइट्स कैंसल्ड। भाई साहब मतलब हजारों लोग अपना फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग्स को कैंसिल कर रहे हैं जो कि वहां पर जाने वाले थे। और ये छोटा मोटा बात नहीं यार, उनके इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इसका। तो ऑफ कोर्स उनके गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ा। उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स इज अवेयर ऑफ द डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगेंस्ट फॉरेन लीडर्स एंड हाई रैंकिंग इंडिविजुअल्स। ये ओपिनियंस जो उन्होंने शेयर किया है वो पर्सनल है एंड वो हमारे दैट इज गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के व्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और एंड में वो बोल दिया कि जो रेलेवेंट अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट है वो लोग एक्शन भी लेंगे इनके अगेंस्ट। एंड जी हाँ, उनको एग्जैक्टली यही करना पड़ा क्योंकि इसके बाद ये न्यूज आया कि मालदीव्स ने सस्पेंड कर दिया अपने 3 मिनिस्टर्स को ओवर द डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन पीएम मोदी एंड इंडिया। एंड नॉट ओनली इंडियंस, मालदीव्स के जो एक्स प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी ट्वीट किया था ये मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। वो कहे थे व्हाट अपॉलिंग लैंग्वेज बाय मालदीव्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये चीज बहुत गलत है एंड इट इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर मालदीव्स सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। गवर्नमेंट को जल्दी से क्लैरिफाई करना चाहिए इंडिया को कि ये हमारा ओपिनियंस नहीं है और वो लोग गलत काम किए थे। नॉट ओनली दिस, इसके बाद जो करंट प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, उनका एक फोटो वायरल जाने लगा जहां पर वो इंडिया आउट कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन। तो लोग वही बोल रहे हैं यार सही में हम इंडियंस आउट हो गए, अब हम लोग आपके पास नहीं आएंगे, हम लोग अपना इधर घूम लेंगे। एंड यस, आप लोग भी अगर फ्यूचर में कभी भी मालदीव्स जाना कंसिडर करते हो तो ये वाला स्टोरी को जरूर याद रखना। इंडिया मैं तो रेकमेंड करूंगा भाई, हमारे इंडियन आइलैंड्स बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया आइलैंड्स है, आप उनको ही चूज करना। बाकी इस सिचुएशन में आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी के बारे में। सो गाइस मैंने आप लोग को अपने इस वीडियो में बताया था कि MS धोनी की तरफ से 15 करोड़ का फ्रॉड केस को फाइल कर दिया गया अगेंस्ट हिज 2 एक्स
बिजनेस पार्टनर्स। वेल उनमें से जो एक एक्स बिजनेस पार्टनर थे वो रिस्पॉन्ड किए सिचुएशन पर। वो बेसिकली ये सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिए। उन्होंने कहा कि दिस इज एब्सोल्युटली बेसलेस, ये चीज किया गया टू सोनली डिस्ट्रॉय माय रेपुटेशन इन सोसाइटी एंड टू डिफेम मी। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो MS धोनी के अगेंस्ट ही एक बड़ा एलिगेशन लगा दिए कि भाई मेरा 15 करोड़ फ्रॉड करने का तो बात दूर है, MS धोनी मेरे अगेंस्ट फ्रॉड की है। वो बोले कि MS धोनी उनको कुछ पैसा ओ करते हैं एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग हिम वो जाकर लीगल केस कर दिया उन पर। अब देख लो भाई, दोनों साइड वाले बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड किए हैं, वो फ्रॉड किए हैं। केस तो कोर्ट तक पहुंच गया, लेट्स सी फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है। एनीवेज टॉकिंग अबाउट MS धोनी, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि उनका एक स्मोकिंग वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था। तो उस वीडियो के ऊपर कुछ यूट्यूबर्स रिएक्ट किए, जैसे कि थगेश ये ट्वीट किए, धोनी को रिटायरमेंट के मजे करने दो यार। फिर लक्ष्य चौधरी बोले, आई डोंट लाइक थालास PR मच बट स्मोकिंग हुक्का और व्हाटएवर ही वांट्स टू इज हिज पर्सनल लाइफ। भाई उसकी जिंदगी, वो जो करे हमें क्या। Why we expect a famous person to be a saint? Professionally he is a good athlete, that's it. Nobody is perfect, neither you nor me. And gaming guru भी ये कहे, why this is such a huge issue? शैंपेन उड़ाते हैं लोग, दारू पीते हैं, वाइन के साथ फोटोज पोस्ट करते हैं, बट कोई फ्लेवर्ड हुक्का पी ले तो बवाल मचा देते हैं। वैसे भी धोनी स्टेडियम में नहीं पी रहा था, अपना प्राइवेट लाइफ एंजॉय कर रहा है फिर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टोटल गेमिंग के बारे में। तो क्या टोटल गेमिंग का फेस रिवील वीडियो फेक था? बिल्कुल अचानक से टोटल गेमिंग अपने ब्रॉडकास्ट में ये मैसेज डाल दिए, रियल फेस रिवील क्या होता है? 2-3 दिन बाद रियल फेस रिवील वीडियो आने वाला है। तो लोग कंफ्यूज हो गए, भाई ये रियल फेस रिवील क्या होता है, उनका ये फेक था क्या? तो इसको क्लैरिफाई करते हुए वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बोले, Q&A के साथ रियल फेस रिवील सून। बेसिकली आई थिंक उनका मतलब ये है कि उनका Q&A वीडियो आने वाला है एंड वहां पर वो अपने बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे, तो उनका रिवील होगा बहुत कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले निकिता ठाकुर वर्सेस सटल क्रेजी कोरिया के बारे में। तो गाइस इन दो यूट्यूबर्स के बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गया है। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि 10 दिन पहले निकिता ठाकुर के चैनल में एक बहुत ही वायरल वीडियो अपलोड किया गया था। आप शायद ये वीडियो या फिर इसके क्लिप्स कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में देखे होंगे। द टॉपिक वाज व्हाई आर इंडियंस गेटिंग बैंड इन साउथ कोरिया। यहाँ पर वो बेसिकली बात की थी कि इंडियंस जो कि साउथ कोरिया में रहते हैं उनके अगेंस्ट बहुत सारे रेसिस्ट इंसिडेंट्स होना स्टार्ट हो गए। वो मल्टीपल ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात की एंड वन ऑफ द इंसिडेंट जो उन्होंने टच किया था वो था सटल क्रेजी कोरिया का 1 साल पुराना वाला इंसिडेंट, जहां पर वो कोरिया में क्लब को विजिट किए थे एंड बाहर बोर्ड में लिखा हुआ था, पाकिस्तानी एंड इंडियन मैन्स डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ एन कांट एंटर आवर स्टोर। वेल आफ्टर दिस वीडियो वाज अपलोडेड एंड इट वेंट वायरल, सटल क्रेजी कोरिया को ये वाला वीडियो अच्छा नहीं लगा था एंड वो अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट करके बोले कि निकिता ठाकुर उनसे कुछ कंसेंट वगैरह नहीं ली ऑफ द वीडियो एंड वो बोले कि वो हाफ इंफॉर्मेशन दी थी। बेसिकली वो बताया कि जिस क्लब का इंसिडेंट वो शेयर किए थे उसके अगेंस्ट वो आवाज उठाए थे एंड 3 मंथ्स बाद जब वो उसको विजिट किए देन दैट बोर्ड वाज टेकन डाउन एंड फ्यू डेज लेटर वो क्लब को भी बंद कर दिया गया था। तो ही फेल्ट कि वो बेमतलब का हेट फैला रही है एंड इसकी वजह से सटल क्रेजी कोरिया को भी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। बट कल फिर से निकिता ठाकुर यही सेम टॉपिक पर पार्ट 2 बनाई एंड वहां पर वो सटल क्रेजी कोरिया को रिस्पॉन्ड करते हुए ये कही, मेरी लास्ट वीडियो के बाद मैंने देखा कि कुछ इंडियन यूट्यूबर्स जो कोरिया में रह रहे हैं उनका स्टांस सडनली इस मुद्दे पर चेंज हो गया है। अभी वो कहने लग गए हैं कि नहीं, कोरिया में इतना रेसिज्म नहीं है, कम है। वो अलग बात है कि आप उनके चैनल पर जाओगे तो आपको न्यूमरस वीडियोस मिल जाएंगे, एक नहीं मैं बात कर रही हूँ 10-12 वीडियोस मिल जाएंगे जहां वो अलग अलग इंसिडेंट्स बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कोरिया में रेसिज्म होता है। इनफैक्ट पहले दिन जिस दिन ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था उसमें तो नीचे कई लोगों ने कमेंट तक किया था कि थैंक यू फॉर कवरिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर रेजिंग अवेयरनेस। इन यूट्यूबर्स के वीडियोस अगर आप देखोगे तो ये कई बार ओपनली रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडियन यूट्यूबर्स प्लीज ये मुद्दा उठाओ। किसी भी क्लब में हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि हम इंडियंस थे। तो आई गेस हम सबको एक साथ होना चाहिए, जितने भी इंडियंस हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गए, दिल्ली वाले हो गए, साउथ के हो गए, वेस्ट के हो गए, ईस्ट के हो गए, सबको एक साथ होना चाहिए इसके अगेंस्ट। तुम लोग भी टैग करो, किसी भी कोई तुम्हारा यूट्यूबर होगा, फेमस यूट्यूबर होगा, उसको टैग करो, उसको बताओ। लेकिन आज जब हमारा वीडियो वायरल हो गया इनका स्टांस सडनली क्यों बदल गया? इसके बाद दूसरे तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। सटल क्रेजी कोरिया अपने चैनल पर लाइव आए थे एंड वहां पर वो उस कमेंट के पीछे स्टोरी बताए। बेसिकली सेड कि वो यूट्यूब में उस टाइम लाइव थे एंड पूरा स्पैम हो रहा था उनके कमेंट सेक्शन में कि भाई बहुत बड़ी यूट्यूबर ने आपके वीडियो को फीचर किया है। तो उस टाइम लाइव स्ट्रीम में ऊपर से ही उन्होंने वीडियो देख लिया था, थोड़ा सा उनको अच्छा लगा तो इसीलिए उन्होंने वो थैंक यू वाला कमेंट कर दिया। बट लेटर जब वो ध्यान से उस वीडियो को देखे आफ्टर द लाइव स्ट्रीम, उनको लगा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, तभी वो कमेंट को डिलीट कर दिए। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव एंड सलमान खान के बारे में। तो क्या सलमान खान एल्विश यादव के रिक्वेस्ट को सुन लिए? वेल कुछ दिनों पहले एल्विश यादव ये ट्वीट किए थे जहां पर कुछ फैंस प्लकार्ड्स लेकर खड़े हुए थे एंड दे वर सेइंग कि सलमान भाई हमें भी बिग
बॉस के घर में रहने का एक मौका दे दो प्लीज। तो एल्विश यादव बोले थे सलमान भाई कुछ सिस्टम बैठाओ और इन फैंस को एंट्री दिलवा। लगता है कि ये फैंस का विश बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि सलमान खान लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में बोले कि बिग बॉस प्लीज फैंस के ये विश को कंसिडर करो एंड आफ्टर दिस सीजन एंड्स फैंस को आपके घर में रहने का मौका दो। तो इस क्लिप के ऊपर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव बोले सल्लू भाई ने बात सुन ली अपनी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आइशो स्पीड के बारे में। तो स्पीड ये रैंडम इंडियन अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। जहां गाइस इंस्टाग्राम रील्स में ये वाला वीडियो वायरल हो गया था। नाउ आई हैव नो आइडिया कि ये क्यों वायरल हुआ, बहुत ही रैंडम वीडियो है ये एंड पता नहीं क्यों आइशो स्पीड को ये वीडियो अच्छा लगा, वो लाइक भी किए एंड ही इवन फॉलोड दिस अकाउंट। बट वो बंदे का एटीट्यूड देखो भाई, वो आइशो स्पीड को फॉलो बैक नहीं किए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले संदीप रेड्डी वांगा के बारे में। तो संदीप रेड्डी वांगा जो अपना डेब्यू मूवी रिलीज किए थे अर्जुन रेड्डी, इट वाज अ ह्यूज हिट। शायद आप लोगों को पता होगा कबीर सिंह उसी का रीमेक है। उसी से रिलेटेड संदीप रेड्डी वांगा रिसेंट इंटरव्यू में रिवील करके बताया कि उनको उस मूवी के लिए अल्लू अर्जुन चाहिए थे। वो अल्लू अर्जुन को अप्रोच भी किए थे बट बात उनका पहुंचा नहीं था वहां तक, इसीलिए उसके बाद वो डिसाइड किए थे कि वो विजय देवराकोंडा के साथ काम करेंगे ये मूवी में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेट डॉग की स्टोरी के बारे में। तो गाइस यूएस से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक डॉग अप्रोक्सीमेटली $4000 खा लिया। लेटर वो डॉग को बहुत प्रॉब्लम हुआ एंड वो अप्रोक्सीमेटली $3550 वॉमिट एंड पूप के थ्रू निकाल दिया। लकीली वो कपल का ज्यादा फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में ये नोट्स वो जाकर जमा कर दिए थे, तो बैंक रिप्लेस कर दिए थे उन नोट्स को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बारे में। तो गाइस 22 जनवरी को ये ह्यूज इवेंट होने वाला है एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट एंड इवन अब रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि प्रिजनर्स को भी इसका लाइव स्ट्रीम दिखाया जाएगा। जहां गाइस अपेरेंटली यूपी के गवर्नमेंट ने क्लियर डायरेक्टिव्स दे दिया है जेल के सुपरिटेंडेंट्स को कि इसका लाइव टेलीकास्ट प्रिजनर्स को भी दिखाना होगा जो जेल में। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एच किलर 1990 ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन सारांश यूनिवर्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन द इंडो ट्रेकर ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली गुरु डांस एंड फिटनेस स्टूडियो को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।